जब मरना ही है तो क्यों कुछ करना। कई बार लोगों की सोच ऐसी हो जाती है ना कि जब मरना ही है तो मैं जीवन में इतनी कोशिश करूं ही क्यों, इतने प्रयास करूं ही क्यों, सुधरूं ही क्यों, आगे बढ़ूं ही क्यों। जब घर वापस आना ही है तो मैं घूमने जाऊं ही क्यों। जब एक दिन मर ही जाना है तो आज भी बिस्तर से क्यों ही निकलूं, ऐसे ही क्यों नहीं पड़े रहता। दोस्तों ये ख्याल कुछ नहीं है, आपके माइंड की, आपके मन की अवसाद की, डिप्रेशन की स्थिति है। ये डिप्रेसिंग थॉट्स है, डिप्रेसिंग ख्याल है जो धीरे धीरे आपको डिप्रेशन में डाल देंगे। ये सिर्फ नकारात्मक विचार है और कुछ नहीं है। तो जहां भी आपका ध्यान बिल्कुल अंत पर जाता है, मृत्यु पर जाता है किसी भी काम को करने से पहले, या ये जाता है कि इससे मेरा फायदा ही क्या है, तो मतलब आपकी सोच नकारात्मक हो गई है, नेगेटिव हो गई है, डिप्रेसिंग हो गई है। आप जीवन में खुश नहीं रह पाओगे। तो अगर आपका ध्यान जीवन से हटकर मृत्यु पर आ गया है, शुरुआत से उस यात्रा से हटकर अंत पर आ गया है, क्यों पर आ गया, क्यों क्यों करूं, क्यों करूं, क्यों करूं, तो आप गलत राह पर आगे बढ़ गए हो। आपको सुधरने की जरूरत है। आप सही नहीं हो सकता है लॉजिकली आप सही हो कि दोस्तों के साथ 1 घंटे बैठ लिया, बाहर घूम आया तो भला क्या होगा, जीवन की निराशाएं तो वही रहेंगी। लॉजिकली ये बात सही है, लेकिन जीवन लॉजिक नहीं देखता। जीवन तो जीवन है, जीवन तो एक समारोह है, एक महोत्सव है जहां हर क्षण कीमती है, हर क्षण एक यात्रा का पहलू है, हर क्षण एक अनुभव है। उसमें ये लॉजिक नहीं चलते। आप मुझे एक बात बताओ, जीवन है ही क्यों अगर मृत्यु ही होनी है। इस ब्रह्मांड में अगर सब कुछ नश्वर है, हर चीज का अंत होना है, तो वो है ही क्यों, ब्रह्मांड है ही क्यों, ना ही हो। दोस्तों आपका मकसद अपनी कहानी को अनोखा बनाना, अनुभवों से भरा बनाना, सकारात्मक बनाना है। आप एक यात्रा पर निकले हो इस जीवन में, एक मकसद पर नहीं निकले हो। ये एक यात्रा है, सहजता से इसको तय करना है, अच्छे अच्छे अनुभव लेने हैं, कमियों को सुधारना है, गहराइयों में जाना है और यात्रा संपन्न करनी है। जो भी आप पाने के योग्य हो, आप पा सकते हो, उसको पाना है, उसका अनुभव लेना है। जहां भी आप सुधर सकते हो, सुधर सुधर के एक बेहतरीन इंसान बनना है, एक बेहतरीन कहानी की रचना करनी है। इस कहानी के दौरान हमेशा आपको मन में अच्छा एहसास होना चाहिए कि मुझे भगवान ने ये ऊर्जा दी, ये शक्ति दी कर्म करने की, मैंने अच्छे से कर्म करे, मैं सुधरा, मैं अटका नहीं रह गया एक जगह, एक ही स्टेशन पर नहीं फंसा रह गया। मन के एहसास के लिए बेहतरी करो, मन के एहसास के लिए अच्छे काम करो। आपको चेतना मिली है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ देखने की शक्ति मिल गई जो सामने हो रहा है। चेतना का मतलब है इस दुनिया में गहरा उतरने की ताकत मिली है, चेतना को बढ़ाने की ताकत मिली है, कॉन्शियसनेस को रेज करने की ताकत मिली है। तो आज कोई बुरा एक्सपीरियंस भी है, बुरा अनुभव भी है, कोई फेल भी हो गए, कोई नुकसान भी हो गया, वो भी जीवन का एक गहरा अनुभव है, आपकी बुद्धि में स्टोर हो गया है, उसका हिस्सा बन गया, आपको कुछ सिखाएगा, इंप्रूव करेगा, बेहतर बनाएगा, समझदार बनाएगा, वाइज बनाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, खाने में दाल बनी है, दाल में नमक ही नहीं है, तो क्यों नहीं खा जाते उस दाल को ही? जब अगले दिन उसको मलमूत्र में निकल ही जाना है तो ऐसे ही खा लो, क्यों डाल रहे हो नमक? दोस्तों ये नमक ही जीवन के अनुभव है, खुद को इंप्रूव करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट है, बेहतर बनने की इच्छा है, अनुभव लेने की इच्छा है, जीवन में गहरा उतरने की इच्छा है, ताकि जीवन को एक स्वाद मिले, एक चसक मिले, एक मतलब मिले। यू डोंट लिव फॉर द एंड, यू लिव टिल द एंड। आप मृत होने के लिए नहीं जी रहे, आप मृत्यु तक जीवित हो। तो आज आपका कोई नुकसान हो गया, जीवन में कुछ बुरा हो रहा, रिश्ते नाते खराब हो गए, सेहत खराब कर ली, गलत खा के, दिनचर्या खराब रख के, शराब पी के, जैसे भी सेहत खराब कर ली, या कोई बहुत बड़ा फेलियर आ गया, मेहनत ही नहीं करी, समय बर्बाद कर दिया, जो भी गलतियां हुई हैं वो क्या करती है, हमारे जीवन को ना बहुत लो बना देती है, बहुत कमजोर बना देती है। हमें लगता है अब मैं कुछ करूं ही क्यों, जब इतना बुरा हो रहा है, इतना सब कुछ सह लिया, आगे बढ़ूं ही क्यों, ऐसे ही जीता रहता हूं, मर ही जाना है। तब ये ख्याल उत्पन्न होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको उस क्षण से उभरना है। वो क्षण, वो समय आपके जीवन में एक साइकिल की तरह आया है। एक बाईसाइकिल होती है ना, उस पर चढ़ना, बैलेंस करना, मोमेंटम बनाना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार गिर भी जाते हो, परेशानी होती है, तो मैं साइकिल पर चढ़ूं ही क्यों, चलाऊं ही क्यों। लेकिन अगर आपने हिम्मत करके उस पर चढ़ गए, धीरे धीरे मोमेंटम गेन कर लिया, बैलेंस बना लिया, उसके बाद आप ऊर्जा के साथ, स्फूर्ति के साथ उसको लेके इधर उधर दौड़ोगे। फिर आपके मन में एक ख्याल नहीं आएंगे कि मैं क्यों करूं, फिर तो आप जीवन के भाव में बहते चले जाओगे। अभी आप जीवन के भाव के खिलाफ खड़े हो, परिस्थितियां विषम है, कमजोर है, गलत है, तो आपका मन भ्रमित हो गया कि मैं अब कुछ करूं ही क्यों, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, मेरा अच्छा हो ही नहीं सकता,
एक दिन मर ही जाना है, एक दिन अंत ही हो जाना है। हर चीज को मतलब के साथ एसोसिएट करोगे, लेकिन ये टेम्परेरी फेज है। इसमें फंस गए तो जीवन भर ऐसे ही रहोगे, निढाल पड़े रहोगे, बेकार जीवन जियोगे। और उस साइकिल पर चढ़ गए, हिम्मत करके बैलेंस बना लिया, धीरे धीरे आगे बढ़ गए, मोमेंटम गेन कर लिया, तो फिर ये ख्याल मन से निकल जाएंगे, जीवन के तरह तरह के अनुभव लोगे, आगे बढ़ते चले जाओगे। दोस्तों, जीवन खुशियों से भरा हुआ है, हर छोटी चीज में खुशी है। चाहे प्रकृति को निहार रहे हो, पेड़ों को निहार रहे हो, फूलों को निहार रहे हो, चाहे ठंडी हवा का झोंका हो, चाहे किसी अपने का मुस्कुराता हुआ जीवित चेहरा हो, चाहे सुबह उठते ही एहसास हो कि मेरे अंदर ऊर्जा है, मैं जीवित हूं, चाहे थके हो तो नींद लेना हो, चाहे भोजन का वो पहला निवाला हो जो भूख के बाद अंदर जाए, चाहे धूप में छाया हो, गर्मी में पानी हो, ये सब जीवन के अनुभव है, एहसास है जो आपको खुशियां दे रहे हैं। और जीवन का एक ही मकसद है, खुश रहना, मन में शांति होना और अनुभव लेना, कुछ सीखना, बेहतर बनना, स्थितियों को सुधारना, कुछ बुरा हुआ है अच्छा करना, कर्म करते रहना। और दोस्तों, जब भी आप इस क्यों को हटाकर, क्यों करूं, इसको जीवन से हटाकर कुछ करने का फैसला लेते हो, जीवन को सुधारने का फैसला लेते हो, बेहतर बनाने का फैसला लेते हो, उस गंदगी से बाहर आने की कोशिश करते हो, सबसे ज्यादा बुरी चीज आपके साथ ये होती है कि आपको शुरुआत में रिजल्ट नहीं मिलते। शुरुआत में आप साइकिल से गिरोगे, चोटें लगेंगी, फायदे नहीं होंगे, आप कहोगे तो और बुरा हो गया, इससे अच्छा तो साइड में बैठा हुआ था, उस दुख को ही झेल रहा था और दुख बढ़ा लिया। ये सिर्फ वो क्षण है, ये सिर्फ मनोस्थिति है उस क्षण की, ये एक प्रोसेस है जो आपको बेहतर बना रहा है, आपके जीवन को अच्छा बना रहा है, सही राह पर लेके जा रहा है। शुरू में कोई अपेक्षा मत रखो, और घिसना है, अभी तो घिस ही रहा हूं, दुख झेल ही रहा हूं, और दुख झेलने हैं, लेकिन ये दुख मुझे मिट्टी से एक घड़ा बना देंगे। उस समय आपका मन करेगा अपनी कंफर्ट जोन को पकड़ लूं, क्योंकि आप ज्यादा दूर नहीं आए हो, शुरुआत ही तो की है और परेशानी आ गई, छोड़ो यार इसको, वैसा ही घटिया जीवन जीते रहता हूं, इतनी परेशानियां तो नहीं थी। तो दोस्तों, शुरुआत में आपको सिर्फ चलते जाना है, इतना आगे चले जाना है कि वापस जाना बुरा लगने लगे, उस कंफर्ट जोन तक पहुंचना बुरा लगने लगे, यार इतनी दूर तो आ गया, अब क्या वापस जाऊं। वहां तक आपको कोई वैल्यूएशन नहीं करना, जीवन में अच्छाइयों को ढूंढना है, अच्छे काम करने हैं, कर्म करने हैं, एंजॉय भी करना है, उसके बाद आप खुद ही आगे बढ़ते चले जाओगे। तो जब आपने जीवन में मोमेंटम गेन कर लिया ना, परिस्थितियों से उभर गए, आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, क्यों पूछना बंद कर दिया हर छोटी से छोटी चीज के लिए, जीवन के भाव में बह रहे हो, आनंद भी ले रहे हो, परिवार को भी समय दे रहे हो, खुशियां भी पा रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। जिस क्षण से मोमेंटम गेन हो गया, उस क्षण से आपको ये विचार हिट करना, परेशान करना बंद कर देंगे कि सब कुछ खत्म ही होना है, सब अंत ही होना है। उस समय आपका ध्यान उन नजारों पे आ जाएगा जिन नजारों के बीच में से आप लहराते हुए जा रहे हो। अपनी उस यात्रा के मजे लेना शुरू कर दोगे, उस यात्रा में आपको आनंद आने लगेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, जब अंत होना है हो जाएगा, मैं तो इस यात्रा में ही खुश हूं। दोस्तों, जीवन का बहुत ही बड़ा सवाल है, अक्सर लोगों के मन में आता है, इसको एड्रेस करना, खुद को संभालना, सही डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।